क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देख रहे थे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हम लोगों ने देख लिया था, देख नहीं हम लिया था। देख रहे थे, हाँ, पहला वाला ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम ड्रग्स को क्लासिफाइड करें बेसिकली, तो ये दो टाइप के ड्रग्स होते हैं यहाँ पर। पहले इसको हम देख लेते हैं। इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, it is useful for doctors because it provides them whole range of drugs available for treatment of particular type of problem, तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यहाँ पर बेसिकली ये जो ड्रग है ये इंपॉर्टेंट है फॉर डॉक्टर्स। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, जैसे हम बात करते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो बेसिकली पेन को किल और रिड्यूस पेन दैट आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। और जैसे एंटीसेप्टिक हो जाता है, एंटीसेप्टिक किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक इसका काम करती है। बात समझ गए होंगे। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। इसमें हम दो टाइप्स देखने वाले थे ना। मतलब ये एग्जाम्पल मैं बता रहा था कि एनाल्जेसिक और अच्छा। एंटीसेप्टिक। ठीक है, इस टाइप। नेक्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तो ड्रग एक्शन के बेसिस पे हमें जो देखना है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ ड्रग, on the basis of action of drug। ठीक है, on a particular biochemical process। अब वो कौन सा प्रोसेस है वो देखना होगा कि किस प्रोसेस के लिए ये ड्रग यूज किया जा रहा है। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे हिस्टामीन्स होता है, हिस्टामीन्स which cause inflammation in the body, क्लियर है बात करी? इन्फ्लेमेशन का मतलब समझ गए? जैसे हमारे जैसे आयोडेक्स है वगैरह, झंडू बाम है, विक्स है, तो वो हमारा जो जलन सूजन के लिए यूज करते हैं। जैसे इसका ले सकते हैं बिक्स, झंडू बाम, नाम क्या रखा है इसका, झंडू बाम। फिर और आयोडेक्स, वॉलिनी, एसेट्रा। मूव भी यूज करते हैं ना। ये हमारे ड्रग्स के कॉस्मेटिक्स हो गए।
कॉस्मेटिक्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, आगे चले। अरे रुको, मान लो इंसानों के पास एक दिन के लिए दिमाग चला जाए, बिल्कुल दिमाग खत्म हो जाए, वो खा ले कोई ऐसा ड्रग जिससे मेंटल डिसबैलेंस हो दे वो, तो उसके अलमीरा में झंडू बाम भी रखा हुआ है और फेस पे लगाने वाली क्रीम भी रखी हुई है और भी चीजें रखी हुई है। उसको शादी में जाना है, उसने मुंह पे लगा लिया झंडू बाम, तो फिर क्या होगा? जस्ट इमेजिन। सूख जाएगा ना चेहरा। सूख सूख जाए? सूख क्यों जाएगा भाई? नहीं मतलब ऐसा इमेजिन कर रही हो? जलन होगी। ऑब्वियस, पसीना पसीना आएंगे, स्वेटिंग होगी उसको, तो इतनी गर्मी में तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको देखते हैं। अभी हमने दो तरीके देखे, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा ड्रग देखते हैं एक्शन के बेसिस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा क्या? ऑफन ऑफन ड्रग with common structure with common structural features। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से क्या होगा? shows similar pharmacological activity। तुमने नाम सुना होगा कि कभी कभी जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो अगर दवा दे रहे हैं तो वो उसी टाइप के फॉर्मूले की दूसरी दवा दे देते हैं, है ना, लेकिन उसकी एक्शन एक्टिविटी सेम रहती है। ठीक है, तो वो यही है, इसी बेसिस पे देते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। मैं ये बचपन से सोचता था, जब मैं डॉक्टर के पास जाता था तो दवा जैसे वो दे रहा है मुझे पेट दर्द की, तो दवा को कैसे पता कि वो मेरा पेट दर्द सही करेगा कि सर दर्द? उस दवा को कैसे पता कि सर में दर्द है कि पेट में दर्द है? वो किस तरीके से काम करेगा? तो जब मैंने ये पढ़ा तब मेरा दिमाग में क्लियर हुआ, वो टारगेटेड होती है दवा, वो मॉलिक्यूलर, उनका टारगेट फिक्स होता है। तो तब ये चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ लिख सकते हैं, ड्रग possessing some common structural feature, some common structural features may have same mechanism of action, on target। इसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, some chemicals having their targeted problem solving target
they have capacity to problem solving target, they are targeted molecule drugs, ठीक है, they are targeted molecule drugs. जो ड्रग टारगेट होता है, ड्रग टारगेट जो होता है आर यूजुअली बायोमोलिक्यूल्स, वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रग टारगेट होते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड. समझ में आ गई बात? समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे. आगे चलूं? नहीं रुको. डन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर ड्रग टारगेट इंटरेक्शन. ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को अगर हम देखें यहाँ पर कैसे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन होता है, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन जो है, प्रोटीन, तो प्रोटीन विच परफॉर्म एंजाइम, तो सुना है आपने, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना. तो बेसिकली अमीनो एसिड ही होता है, एक टाइप का प्रोटीन ही बोल सकते हैं. तो प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, biological catalyst in the body are called enzymes. क्या बोलेंगे उसको? are called enzymes. जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है ना तुमको? अच्छा, वो तो फोटो मूव भी कर सकते हो इधर उधर. हम एक और लिख सकते हैं which are play crucial role to communication system in body are called receptors. Clear? कोई डाउट? यहां पर हम पढ़ेंगे एंजाइम जो है, एंजाइम एज ड्रग टारगेट. एंजाइम एज ड्रग टारगेट. एंजाइम एज ड्रग टारगेट. तो ड्रग टारगेट के बेसिस पे हम यहाँ पर देखेंगे एंजाइम को. फर्स्ट, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम. कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम. कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम. एंजाइम जो है वो दो तरीके से चीजें परफॉर्म करता है. तो दो टाइप के इसके परफॉर्मेंस होते हैं. क्या क्या वो देखते हैं हम लोग.
तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, एंजाइम जो है वो जो सबस्ट्रेट उसको मिलता है, जैसे खाना है, अगर एंजाइम ना अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। मेनली जो एंजाइम है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल डाइजेशन कर रहा है वो, ठीक है, तो अलग अलग फूड है उसके सामने, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, तो वो अलग अलग फूड के लिए अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर वो टाइप का एंजाइम नहीं आया तो वो खाना पचेगा नहीं। समझे कि नहीं? क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? तो एंजाइम बेसिकली बोल सकते हैं एंजाइम इज यूज्ड टू hold the substrate, hold the substrate. They have active sites, they have active sites, इनके पास active sites होती हैं, ठीक है, which hold molecule या which hold substrate, which hold substrate molecule। सर इसमें सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल देखो, ये एंजाइम की एक मैकेनिज्म होती है, एंजाइम मैकेनिज्म, ध्यान सुनना, क्लियर हो जाएगा। एंजाइम एक मैकेनिज्म करता है, मैंने वो चैप्टर पढ़ाया है ना तुमको, क्या नाम है, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री मैंने की लॉक सिस्टम बताया था आपको, याद हो तो। हाँ तो उसी शेप का वो आके उसमें बैठ हाँ जाएगा ना। हाँ, तो ये हमारा सबस्ट्रेट है मान लो। तो सबस्ट्रेट के लिए ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट है क्या पर? ये हमारा है की फॉर एंजाइम, सुन लो क्लियर हो जाएगा। और ये है हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिया खाना कोई, ठीक है, तो खाने में जो एंजाइम, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट, एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट, वो इस खाने से जुड़ा, खाने से क्या हुआ, जुड़ा, तो यहाँ पर ये ऐसे बना लो, ठीक है। और फिर ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो तो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, तो की तो सेम रहेगी है, की तो सेम रहेगी, लेकिन सबस्ट्रेट हमारा टूट गया, ये डाइजेस्ट हो गया। तो सबस्ट्रेट का मतलब बोल सकते हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम एक्शंस कर रहे हैं। सबस्ट्रेट एक टाइप का रिएक्टेंट हो गया और ये बना देता है प्रोडक्ट, और एंजाइम हो गया हमारा कैटलिस्ट। आ गई बात समझ में? तो फॉर एग्जाम्पल देखो रिएक्शन क्या होती है, देखना, ये है ई मतलब एंजाइम, और ये है भैया सबस्ट्रेट। ये है ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट। तो यहां पर ये बनाता है ई एस का ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद ई तो सेम रहेगा और निकल जाता है प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट एक टाइप का रिएक्टेंट मान लो। आ गई बात समझ में? हाँ, हाँ बट इसमें सबस्ट्रेट है क्या? फिर तुम वो यहाँ तुम देख ही नहीं रहे हो स्क्रीन में। मैंने मैं देखा, मुझे वो मतलब खाना हम जो खाते हैं वही सबस्ट्रेट है ना, या हम लोग जो नहीं, बट ये सबस्ट्रेट अलग अलग हो जाता है। जैसे हम डाइजेशन के लिए बात करें, तो डाइजेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या है, खाना, फूड। अब फूड को पचा रहा है कौन, एंजाइम। तो फूड हमारा एनर्जी दे देता है ना, एनर्जी अलग अलग दे दे रहा है, एनर्जी दे दे रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड निकाल दे रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट हमें दे रहा है फूड से, प्रोडक्ट जो आ रहा है, प्रोडक्ट में कुछ भी आए, वो हमारा सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट यहाँ पर फूड हो गया, समझे?
टारगेटेड मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट बोल देंगे। टारगेटेड मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे हम लोग? सबस्ट्रेट। फूड यहाँ पर डाइजेशन सिस्टम में सबस्ट्रेट हो गया। समझा नहीं समझा? हाँ हाँ, तो यहाँ पे एंजाइम हम ड्रग है। एंजाइम इज नॉट ए ड्रग। हम नहीं, जो ड्रग डाल रहे हैं वो एंजाइम है। हाँ, मतलब जो एंजाइम है वो काम कर रहा है ड्रग पर, ड्रग टारगेट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी वही तो है, पूरा मैं चीजें समझा दूं तब चीजें क्लियर हो। अभी सिर्फ मैंने एंजाइम का काम बताया अभी कि एंजाइम किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। नहीं, पर यहाँ पे एंजाइम आया है क्यों? मतलब ये इसमें ड्रग एंजाइम है या सबस्ट्रेट ड्रग है? एंजाइम तो अपनी बॉडी में है। अब एंजाइम कुछ कुछ एंजाइम हमें लेने पड़ते हैं बाहर से, जैसे नहीं होते हाँ, हैं तो वो। वो हम लोग वो ड्रग के फॉर्म में ले रहे हैं ना, हाँ, इसमें हम लोग मैंने तुमको अभी हेडिंग क्या बताई? एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट। एंजाइम का जो एंजाइम जो है वो एज अ ड्रग टारगेट है, ड्रग पर काम कर रहा है। तो एंजाइम, अपनी जो बॉडी में एंजाइम है वो ड्रग को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो एक्शन ले सके। हाँ, तो इसमें हम लोग जो ड्रग ले रहे हैं वो सबस्ट्रेट है हाँ ना। हाँ। वो एक कंफ्यूजन था, सबस्ट्रेट क्या है? एंजाइम इज यूज्ड टू होल्ड द सबस्ट्रेट। बेसिकली जो एंजाइम, इधर देखो, जो एंजाइम है वही तो होल्ड कर रहा है सबस्ट्रेट को, तो वो कन्वर्ट कर दे रहा है। होल्ड कौन कर रहा है? एंजाइम। समझे? तो एंजाइम इज यूज्ड टू होल्ड द सबस्ट्रेट। दे हैव एक्टिव साइट which hold the substrate molecule, which hold the substrate molecule in suitable position, in suitable position, so that it can, या ये लाइन में क्लियर हो जाएगा आपको, so that it can attack effectively, attack effectively। आगे का सुन लो, ताकि वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर सके। दूसरा पॉइंट देख लेंगे हम, द सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम। सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम, enzyme is to provide functional group, is to provide functional group that will attack the substrate, attack the substrate and carry out chemical reaction, and carry out chemical reaction। देखो, मैं इसको भी फिगर के थ्रू समझा दे रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए पूरा। जैसे मैंने लिया भाई एंजाइम, क्या लिया? एंजाइम। ये अलग तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ, वो वाला मैंने सिर्फ एंजाइम के थ्रू समझाया था, एंजाइम और फूड वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट हो गई, मतलब वैकेंट साइट हो गई इसकी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट, ठीक है, क्लियर है। और ये अपना हो गया सबस्ट्रेट। ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब ड्रग, ठीक है, ड्रग एंड सबस्ट्रेट, गॉट इट। कंपीटिंग फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दो चीज यहां पर आ रही है, सबस्ट्रेट और ड्रग, सबस्ट्रेट एंड ड्रग। ध्यान से देखना जरा, सबस्ट्रेट एंड ड्रग, गॉट इट। अब होगा क्या कि अगर ड्रग यहां पर आ जाता है, ये हमारा एंजाइम, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है ये देखना। तो अगर ड्रग पहले आ जाता है, ड्रग इस एक्टिव साइट को क्या कर ले रहा है? ऑक्यूपाई कर ले रहा है, समझे? ये ड्रग जो है वो एंजाइम की साइट को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो यहां पर होगा क्या
कि देखो दो दो चीज अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, कंपीटिंग हो रही है दोनों में, दोनों को सिमिलर मत मान लेना। देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा, सबस्ट्रेट अलग है और ड्रग चीज अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि तुमने कोई खाना खाया, ठीक, खाना खाया तुमने, वो खाना तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुमने खाना खाया, एंजाइम क्या करेगा, खाने को पचाएगा। एंजाइम अपनी एक्टिव साइट में उस खाने को लेगा और वो काम कर देगा। बॉडी कह रही है कि वो खाना दिक्कत कर रहा है आपकी बॉडी के लिए, तो जब हम ड्रग लेते हैं तो वो एंजाइम में जाके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। अब खाना एंजाइम को मिल नहीं पा रहा तो खाना पचेगा नहीं, आपकी बॉडी बीमार होगी नहीं, खाना निकल जाएगा ऐसे। बट खाना तो मैं खा चुकी हूँ ना पहले। नहीं, मैंने एग्जाम्पल बताया सर, मैंने ये कहा कि आपने दो चीज है आपके पास, ठीक है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना, समझाने के लिए बता रहा हूं। या मान लो तुमने क्या ले लिया, पॉइजन ले लिया, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें दिक्कत कर रही है, ठीक है, और ये अपना ड्रग, ठीक। अब पॉइजन जो है वो एंजाइम के पास जा रहा है और एंजाइम क्या करेगा, अपना काम करेगा, आगे भेज देगा, मतलब वो इफेक्टिवली बॉडी के दिक्कत करेगा वो, ठीक है। और ड्रग जो है, दवा जो है, दवा काम कर रही है, दवा जैसी ली, वो दवा जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइड में पहले से जाके ब्लॉक हो जा रही है, तो पॉइजन तो नहीं ले पा रहा एंजाइम की जगह, ब्लॉक हो गया। पॉइजन अपने आप धीरे धीरे उसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही एक्शन करने के लिए। एक्शन किसके थ्रू होगा, एंजाइम के थ्रू। आ रही है समझ में कि नहीं, क्लियर? मुझे डाउट है हाँ सर, मतलब मेरे को पॉइजन खाने से पहले मैं ड्रग क्यों लूंगी? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा था। देखो जैसे एक चेयर है, चेयर, ठीक है, एक चेयर है, तो एक चेयर में दो चीजें हैं, चेयर क्या हो गई, सिर्फ एंजाइम हो गई, ये एक खाली जगह है, ठीक है, क्लियर हो रही बात करें। अब एक है ड्रग, एक काम कर रहा है ड्रग, और यहां पर आ गया तुम्हारा जो चीज जो तुम्हें बीमार कर रही है, बीमार कर रही है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, जो चीज बीमार कर रही है उसको क्या बोल देंगे, ए नाम ले दे हम कोई, जो चीज आपको दिक्कत दे रही है, समझे। वो दिक्कत तभी दे पा रही है जब वो चेयर पे बैठ पा रही है, ठीक, समझेंगे नहीं, वो चेयर पे बैठ पा रही है तो वो चल रहा है प्रोसेस पूरा बॉडी का। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने हमको ड्रग दिया, दवा दी, तो दवा क्या काम कर रही है, दवा ये काम कर रही है कि वो एक्टिव साइड में जो ए बैठ रहा था वो चेयर में बैठने नहीं दे रहा, ड्रग वहां पे जाके बैठ जा रहा। तो अब जब ए बैठ ही नहीं पाएगा तो उसका एक्शन खत्म हो जाएगा ना, एक्शन खत्म हो गया ना वहां पर, ए का एक्शन खत्म, तो ए का एक्शन ही तो खत्म करना है ड्रग को। दवा क्या काम करती है कि जो चीज हमें बीमार कर रही है उसको जगह ही नहीं देना। सर पर मैं पहले ही वो चीज से बीमार हो चुकी हूँ, लाइक मुझे किसी चीज की वजह से वॉमिटिंग आ रही है, पर वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं ना, वो ऑलरेडी बाइंड हो चुका है एंजाइम से। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है ना, वो एक बार में थोड़ी ना, एंजाइम करोड़ों है, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब वो आ रहा है साइड्स में बैठ रहा है और बहुत से एंजाइम यूज कर रहा है, बहुत एंजाइम पड़े हैं, समझे, और बहुत बहुत एक के मॉलिक्यूल पड़े हैं, मैं एक की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो अब वो प्रोसेस को, चेन को रोकना है ना, तो ड्रग अब एक्टिव साइट जो बाकी की बची है उस पे बैठ जा रहा है सभी पे, अब उस पे ए नहीं बैठ पा रहा है, समझे नहीं, वो इस तरीके से सोचना है आपको। एक एक मॉलिक्यूल की वजह से थोड़ी ना हम लोग जिंदा हैं, कि एक एंजाइम पड़ा हुआ है उसने बैठ गया, फिर तो मरना है फिर तो उसको,
वो चेन को रोकना है, उस चेन को रोकना है। करोड़ों प्रोसेस होते हैं एक बार में। तो ड्रग ड्रग कोई एक जगह थोड़ी ना बैठ रहा है, एंजाइम एक ही थोड़ी ना पड़ा है, करोड़ों एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करना का काम है ड्रग का। तो वो हम लोग का इस तरीके से काम हो रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो जो सबस्ट्रेट है और ड्रग है, इन दोनों में होता है कंपटीशन। यही तो काम होता है। ये कोरोना में जो आया है, कोरोना में जो दवा निकली थी, कोरोना क्या काम कर रहा था? कोरोना सबस्ट्रेट हो गया मान लो, और ड्रग अपना दवा। अब कोरोना क्या है कि अपनी साइट्स पे बैठकर अपने आप को बीमार कर रहा था। ड्रग सिर्फ यही काम कर रहा था, तभी तो उसने मैकेनिज्म यही निकली है ड्रग की, तभी तो लोग लगे हुए थे, इसी तरीके की मैकेनिज्म थी वो। तो ड्रग जो था वो उस एक्टिव साइट पे बैठ जा रहा था ताकि कोरोना पड़े पड़े मर जाए, लेकिन उसको एक्टिव साइट ना मिले। तो एक दो दिन में सही हो जाएगा। ऐसे तो कोरोना बैठ गया तो खत्म काम। तभी तो कोरोना जब ज्यादा सारे एंजाइम को, मोस्ट ऑफ एंजाइम को अगर बैठ जा रहा था, वो उसको एक्टिव साइट नहीं मिल रही थी, तो तभी तो आदमी जा रहे थे। और उसका एक्शन तगड़ा था, वो जल्दी कवर कर ले रहा था सारे पार्ट, सारी सीटें। जैसी सभी सीटें कवर हुई कोरोना से, आदमी निकल गया, और वहीं पर उसी टाइम दवा ले ली गई, तो एक्टिव साइट्स जो बाकी थी वो तो बच गई। धीरे धीरे, रोज रोज नहीं बनती, हर सेकंड नहीं एक्टिव साइट्स बन रही है, तो उस पे जो दवा है वो एक्टिव साइट्स पहली बैठ जा रही है, पहली बैठ जा रही है, पहली बैठ जा रही है। तो धीरे धीरे वो कोरोना पड़े पड़े खत्म। इसी तरीके से काम होता है, धीरे धीरे हम लोग सही हो पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि एक्टिव साइट्स ड्रग जो है तो धीरे धीरे उस पर बैठता है, और जो जो अटैकिंग रिएजेंट है सबस्ट्रेट, उसको हरा देता है। ये जो कंपटीशन होता है, फाइट होती है ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में, यही काम होता है, यही मेन काम है इसका। डॉक्टर जो दवा देते हैं वो यही मैकेनिज्म होती है, और ये मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है कि जो दवा देते हैं, तो दवा जो दे रहे हैं वो एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करना है, जो एक्टिव साइट्स बाकी है, ताकि जो जो दुश्मन है हमारा, जो सबस्ट्रेट है, वो ना बैठ पाए। दवा का काम यही होता है। आगे समझो। हाँ तो, और आपने जो सेकंड फंक्शन बोला वो फंक्शनल ग्रुप का, वो नहीं समझा। Second function of enzyme is to provide functional group that will attack the substrate. सेकेंड फंक्शन जो है उसका, जो एंजाइम जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे कैटलिस्ट कन्वर्ट करता है ना, तो कैटलिस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से जो एंजाइम होता है एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। जो मतलब ये कि एक तो एक्टिव साइट पे बैठ जाना, ठीक है, पहले तो जगह ऑक्यूपाई करना। दूसरा काम होता है भैया उसको गोली चलाना बैठकर। पहले तो बैठ गया, अब एक्टिव साइट मिल नहीं पा रही, फिर गोली चलाना, दैट इज कॉल्ड किलिंग ऑफ दैट। और वो काम नहीं हो पा रहा था कोरोना का, यही तो नहीं निकल पाया हम लोग का, ये दूसरा वाला प्रोसेस नहीं निकल पाया कि वो कोरोना को मार सके ना, वो सिर्फ ये काम कर पा रहा था अपनी जो दवा। आगे बस समझ, सिर्फ एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर पा रहा, मारने वाला अभी निकला नहीं है, मारने वाला नहीं निकला अभी। आई बात समझ में नहीं आई? हाँ सर समझा। रुको लिखना है। जल्दी लिखो, मुझे पढ़ाने आना है।